ने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। कल यानी कि दिवाली के दिन ही नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है और अभी भी ये साफ नहीं हुआ है कि फ्रेंडली फाइट होगी या असली वाली फाइट होने वाली है। इतना ही नहीं है, एक और साथी पार्टी जेएमएम भी मैदान में उतर गई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी सीटों पर फाइनल फैसला नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर 10 सीटों पर ऐसे ही हालात है तो सीटों को लेकर अभी भी घमासान है, तो क्या महागठबंधन बिखर गया है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में पूछा जा रहा है, क्योंकि कल जो पहला फेज होने जा रहा है उसको लेकर नामांकन वापसी का ये आखिर दिन है। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल ही नहीं हो पाया। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण सिंह पटना से हमारे साथ है, अमित पांडे बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं पटना से ही, चंद्रमोहन कुमार भी पटना से ही है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर तीनों सहयोगी दिखाएंगे। सबसे पहले चंद्रमोहन, आपका ही मैं रुख कर रही हूँ। चंद्रमोहन, क्या इस वक्त बिहार में चल रहा है? फ्रेंडली फाइट की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन कल पहले फेज के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन, अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। ये फ्रेंडली फाइट कहीं फ्रेंडली फूड तो नहीं हो जाए? गठबंधन अब वेंटिलेटर पर है और कभी भी ये गठबंधन जो है वो अलग हो सकता है एक दूसरे से, क्योंकि जिस तरह से 10 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट है वो है कुटुंबा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेश पासवान को आरजेडी अपना उम्मीदवार वहां से बनाने जा रही है और कुटुंबा से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अभी विधायक हैं और वहां से चुनाव मैदान में वो ताल ठोक रहे हैं। तो अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी चुनाव मैदान में अगर किसी को उतारती है तो जाहिर सी बात है एक कैसा गठबंधन है, इसको लेकर सवाल उठेगा। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर आरजेडी कुटुंबा सीट पर कोई भी अपना उम्मीदवार उतारती है तो उसके विरोध में कांग्रेस जहां जहां अभी सीटों का ऐलान होना बाकी है वहां अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और यही वजह है कि आपने देखा होगा राजेश राम ने एक ट्वीट करके साफ तौर पर यह कहा है कि वो झुकेंगे नहीं, झुकने की बात नहीं आने का साफ तौर पर यह इशारा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब चुनाव मैदान में है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो अब जो है वो महागठबंधन एक तरह से कहा जाए तो वेंटिलेशन पे है और आगे क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि कल नॉमिनेशन वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में प्रथम चरण में अगर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में रहते हैं तो सीधे तौर पर यह सवाल उठेगा कि आखिर एक कैसा गठबंधन है जहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में लोग उतरते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह भी साफ नहीं होता है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी साफ नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है महागठबंधन में यह सवाल अब सबको ही पूछ रहा है कि क्या ये गठबंधन है या फिर अब खत्म होने के कगार पर है। और ये तो अभी की स्थिति है, जब चुनावी मैदान में जाना है अभी से ही इतनी ज्यादा सिर फुटबल की स्थिति आप बने रहेगा।